क्या है यार, अपनी दुनिया से काफी दूर एक और दुनिया है। उसी दुनिया से कांटेक्ट करने का गेम है। इसको कहते हैं वैजा बोर्ड। डार्क साइड से कनेक्ट करने का पोर्टल है। क्या जबड़ा गेम लग रहा है ये? इसे गेम बोल के इसकी तौहीन मत करो। हम राजा इस सजाया करके ओ कड़की में भी रख के अपने शर्ते। लड़की को पहले मैंने देखा है तो पहला ट्राई मैं मारूंगा। हाँ, फिर लड़की जिसको पड़ जाए उसकी, बाकियों को नो हार्ड फीलिंग्स। जो पटाएगा उसे तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी हार्ड फीलिंग्स। गुस्सा पड़ना ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जीसस को मंजूर नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान से ज्यादा भक्तों के नखरे हैं। दर्शन दो आत्मा जी, दर्शन दो आत्मा जी। अपनी अनामिका। That I now hand over the floor to the media. Thank you so much. My question is to Tushar sir. हेलो। हाँ, ऐसा मतलब कि मेजरमेंट करके फाइन बैलेंस रखने की कोशिश तो नहीं की है। इट्स अ नेचुरली फ्लोइंग स्टोरी और जो कि आई वुड से एट द आउटसेट एक हॉरर फिल्म ही है और अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा जेन्युइन फेयर तो होता ही है, लेकिन जब जेन्युइन फेयर होता है तो लोग ऊट पटांग सी चीज़ें, ऊट पटांग से रिएक्शन और ऊट पटांग सी हरकतें करते हैं, जिससे कॉमेडी भी होता है। जो मतलब उनकी चाह थी, जो उनका प्रयत्न था, उसके विपरीत अतरंगी चीज़ें होने लगती है। क्या है अनामिका का राज? क्या है ये बंदा जो विच डॉक्टर बन के आया, या फिर यही कोई डरावनी चीज़ तो नहीं है? ये सारे सवाल मतलब डर, भय और हास्यपूर्वक सीन्स के साथ आपके नज़दीकी सिनेमाघर में आ रही है कुछ ही दिनों में। कब कभी हिंदी ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा लग रहा है। वैसे तो मतलब पिछले कुछ सालों में OTT पर काफ़ी कुछ किया है। वो सबकी फटेगी, फिर मेरी पहली प्रोडक्शन थी लक्ष्मी बॉम्ब जो OTT पे ही मतलब अनफॉर्चुनेटली OTT पे ही लानी पड़ी उस फिल्म को बिकॉज ऑफ कोविड। एंड देन मारीच लगी थी थिएटरों में एंड पिछले साल 10 जून की रात। तो यस, अनकन्वेंशनल काम किया है, लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो मेरी एक जेन्युइन थिएट्रिकल रिलीज हो रही है काफ़ी टाइम के बाद। अच्छा लग रहा है, बट आजकल फिल्मों का सफ़र मतलब थिएटरों तक सीमित नहीं रहता है, उसके बाद लोग सैटेलाइट OTT पर भी देखते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी। लेट्स लुक एट इट दैट वे। फिंगर्स क्रॉस्ड। गर्मी का मौसम है और इसमें जो है कपकपी आ रही है, तो इसका भी इसके बारे में थोड़ा बताएं और आप तीनों का क्या किरदार है? गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक आ रही है, एक रूह या फिर एक विच डॉक्टर के जरिए, यानी नहीं, एक वीजा बोर्ड के जरिए थोड़ी ठंडक आ रही है। जैसे कहते हैं कि जब रूह या आत्मा आपके पास आती है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है वहाँ पर, बोला गया है। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन यहाँ मौसम तो बहुत ही ठंडा है, बाहर बहुत ही गर्म है बाहर, और हमें चाहिए थोड़ी ठंडक। तो दिल्ली के लोगों के लिए ऑफकोर्स कपकपी थोड़ी डर, थोड़ी ठंडक, थोड़ी मतलब कपकपी वाली फीलिंग लेकर आएगी। मेरे कैरेक्टर का नाम है कबीर, और कबीर क्या करता है इन लोगों की ज़िंदगी में? क्या वो ठंडक लाता है या गर्मी लाता है, डराता है, हंसाता है? वो तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन इतना कह सकूँगा कि बहुत सारी अलग अलग भावनाओं को लेकर प्रस्तुत होता है वो इस घर के अंदर। और करने तो कुछ और आया है, वो अपने वेकेशन के लिए, अपनी मानसिक संतुलन के लिए वो आया है इस घर में, अपने दोस्तों के साथ रहने या फिर अपने कज़न के साथ रहने। लेकिन क्या उसका मानसिक संतुलन बेहतर होता है या फिर दूसरों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो देख